एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्रवाह। और आज हम लेकर के आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी जीव जंतु, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी उसको एक पर्टिकुलर क्लास स्पेसिफाई करना है। इस चैप्टर में टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, तो वो अभी हम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो कहा जाता है लीनियस को। दूसरा सवाल है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि उसमें दो नाम होगा। पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पेसीज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है, फेमस बुक सिस्टेमा नेचुराe इज़ रिटन बाय। एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुराe। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बुक भी लीनियस के द्वारा ही लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंडर, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स को किस ग्रुप में रखा जाता है? तो फ्लावरिंग प्लांट्स को फेनेरोगेम्स में रखा जाता है, फेनेरोगेम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर, यानी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसको किस ग्रुप में रखा जाता है? तो उसको क्रिप्टोगेम्स में। यानी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है वो फेनेरोगेम्स में, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो क्रिप्टोगेम्स में। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? यानी सबसे छोटा यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का वो स्पेसीज होता है। स्पेसीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स आर द एक्वेटिक प्लांट। कहीं भी अगर वर्ड हमारा हाइड्रो रहता है, कहीं भी अगर आपको बायोलॉजी में वर्ड अगर हाइड्रो मिले तो आपको इससे वाटर को रिलेट करना है। अगला सवाल हमारा है, हाइड्रोफाइटिक्स तो एक्वेटिक प्लांट हो गया। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ये क्वेश्चन CAPF 2016 में पूछा गया है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम के जो नॉन ग्रीन, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल का एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक यानी वो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फंगाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्लांट विच बियर नेकेड सीड्स आर ग्रुप्ड अंडर, यानी वह कौन सा प्लांट है जो नेकेड सीड बियर करता है, यानी उसका सीड पे आउटर कवरिंग नहीं होता है। वैसा कौन सा प्लांट है जो नेकेड सीड होता है, यानी एक बीज है उसका बाहर कोई कवरिंग नहीं है, तो वो कहलाता है जिम्नोस्पर्म, यानी वैसा सीड जिसके बाहर में कोई कवरिंग नहीं है वो जिम्नोस्पर्म। मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है? तो फाइलोजेनी पे आधारित है। टैक्सोनॉमी का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यानी टैक्सोनॉमी जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है? तो पहला स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन। आपको सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को पहचानना पड़ेगा, तब आप उसका नाम दे सकते हैं। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई, यानी जो टर्म फाइलम है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये हैकल के द्वारा दिया गया है। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच, स्पेसीज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड फ्रीली कर सकता है, यानी वो आपस में इंटरब्रीड आसानी से कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पे आधारित है, तो वो फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी दोनों पे आधारित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, यानी कि होमो सेपियन किसका साइंटिफिक नेम है, तो मैन का। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पेसीज, तीनों अलग अलग स्पेसीज है लेकिन इनका जीनस एक है। स्पेसीज और जीनस दो अलग अलग चीज़ है जिसको कंबाइन करके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था उसमें यूज़ किया जाता है। तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल है तो एक ही सॉरी 3 अलग अलग स्पेसीज हैं लेकिन जीनस तीनों का एक है और वो जीनस है सोलेनम। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स, यानी वह कौन सा थैलोफाइट है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्गी। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन करने का जो प्रिंसिपल है, जो प्रोसीजर है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं टैक्सोनॉमी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इज बेस्ड ऑन, यानी जो रॉबर्ट आर विटेकर था उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो किस चीज़ पे आधारित है, तो वह आधारित है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आधारित है। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज टिश्यू निम्न में से किसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा मर्केंसिया। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, फ्लावरिंग प्लांट्स। सम स्पेसीज ऑफ विच ऑफ द एबव काइंड आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड, यानी ऊपर दिए गए 3 स्पेसीज में 3 ऑर्गेनिजम्स में किसको एज हम बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों। ये IAS 2012 का क्वेश्चन है, तीनों को हम बायोपेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंगाई, यानी इनमें से कौन किंगडम फंगाई से बिलोंग नहीं करता है, तो यूग्लेना इज नॉट एन फंगस। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। रॉबर्ट विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें एक मोनेरा भी था। सबसे पहला पॉइंट है, तो 24 का जो एक्चुअल में हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी इसमें मात्र 2 ही ऑप्शन करेक्ट है 1 और 3, यानी कि मोनेरा यूनिसेलुलर होता है और ये ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकता है, यूकैरियोट्स नहीं होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, यानी इनमें से कौन सा मोनेरा के अंतर्गत आता है, तो बैक्टीरिया भी आता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म वो भी बैक्टीरिया होता है खास तरह का, वो भी आता है, और साइनोबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है वो भी आता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। 26 नंबर जो हमारा सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच किंगडम वुड यू इंक्लूड आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो 5 किंगडम दिया गया था किसके द्वारा, आर विटेकर के द्वारा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आर विटेकर के द्वारा दिया गया था, तो उसमें हम आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को किस में रखेंगे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको मोनेरा में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे यानी कि 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड अंडर, यानी कि प्रोकैरियोट्स को हम लोग किस में रखते हैं, तो प्रोकैरियोट्स को हम लोग मोनेरा में रखते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, तो यूनिसेलुलर यानी एक सेल का बना हो, यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि वैसा
सेल जिसके न्यूक्लियस के बाहर में एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ है, उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। तो 28 में वह कौन सा ग्रुप है जिसमें आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखोगे? तो आंसर होगा प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसको किस ग्रुप में रखा जाएगा? इसको मोनेरा में रखा जाएगा। डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजवा, आप इसको किस ग्रुप में रखोगे? तो इसको आप प्रोटिस्टा में रखोगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, 31 है कि फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या है? फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा है यूकैरियोटिक फंगाई। हमारा एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट टू सेकंड थर्ड तीनों होगा, क्योंकि फंगाई यूकैरियोटिक भी होता है। फंगाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। सेल वॉल अगर पूछा जाए तो एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का। तो फंगी का सेल वॉल काइटिन का, ये भी करेक्ट। फंगी हेटेरोट्रॉफिक होता है, ये भी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन है प्लांटाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो प्लांटाई में जो हमारे यूकैरियोटिक्स हैं, यानी प्लांटाई में यूकैरियोटिक भी इंक्लूड होंगे। प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, और वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑल द एबव 31 का बी था, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था उसका भी बी था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये कहता है कि हेटेरोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, उसे हम किस में डालते हैं? तो उसे हम डालते हैं एनिमेलिया में। एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबियंस इन प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 35 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोइड्स आर प्रेजेंट, इसमें से किसके पास राइजोइड्स होता है? तो ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के पास राइजोइड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है ब्रायोफाइट्स में एग्जाम्पल आपको बताना है। तो ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड हैं? तो ब्रायोफाइट्स में आपको लिवरवॉट एंड मॉसेज, लिवरवॉट एंड मॉसेज, ब्रायोफाइट्स में लिवरवॉट एंड मॉसेज। क्वेश्चन नंबर 37 है सेलुलोसिक वॉल, यानी इनमें से 4 ऑर्गेनिज्म आपको नीचे दिया गया है, इसमें सेलुलोज का वॉल किसका होता है? तो आपको याद रखना है कि हमेशा प्लांट का जो सेल वॉल होता है, पहली बात एनिमल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। फंगी का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। तो प्लांट का ही सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अगला सवाल हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वुड यू हैव प्लेस ऑर्गेनिज्म, वह आप किस किंगडम में उस ऑर्गेनिज्म का रखोगे जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक यानी वो खुद से खाना नहीं बनाएगा, यूकैरियोटिक होना चाहिए और एक से ज़्यादा सेल का होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनिमेलिया। ब्रायोफाइट्स में ट्रू क्या नहीं होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स में ना ट्रू रूट होता है, ना ट्रू स्टेम होता है और ना ही ट्रू लीव्स होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ तक हमारा था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है किंगडम प्लांटाई, यानी उसमें इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्पेशलाइज पढ़ेंगे। इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलने वाला है वो आपको 49 क्वेश्चंस मिलेगा ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं बारी बारी से अभी सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है
विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन डेजर्ट एरिया, यानी डेजर्ट एरिया में वाटर लॉस को कम करने के लिए इन 3 मॉडिफिकेशंस में से क्या किए जाते हैं? तो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, यानी पत्ते को थोड़ा हार्ड और वैक्सी, करेक्ट है। लीव्स छोटे होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी करेक्ट है। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी ये भी करेक्ट है, कांटा रहेगा पत्ते के जगह पे, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है रेड एल्गी एपियर ब्लैक, सिंस द रेड एल्गी ब्लैक एपियर नहीं हो सकता है, गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा है ईस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही, यानी कि बेकिंग से पहले हम ईस्ट का यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ताकि वो ज़्यादा फ्लपी बने। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। ऑलिव ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड ऑफ ऑलिव प्लांट्स, ये गलत स्टेटमेंट है। कमर्शियली यूज्ड सैफरन, यानी जो कमर्शियली यूज हम सैफरन, इज ड्राइड स्टिग्मा फ्रॉम फ्लावर, यानी फ्लावर्स के स्टिग्मा को ड्राई करके बनाया जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये डी नंबर करेक्ट है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉम्बिनेशन इज नॉट एडॉप्टेड इन मिक्स क्रॉपिंग, यानी भारत में जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा क्रॉप का कॉम्बिनेशन हम लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस एंड ग्राउंडनट। राइस और ग्राउंडनट को हम लोग कभी भी एक साथ नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट्स, यानी जो हायर प्लांट है उसके सीड्स में न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लीव्स ऑफ द लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजीली वेट, यानी लोटस और वाटर लिली का जो लीव्स होता है वो आसानी से वेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हैव सरफेस अनइवन इन माइक्रो स्केल एंड वाटर कैन नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द डिप्रेस्ड एरिया ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। पहली बात, सरफेस थोड़ा अनइवन होता है। दूसरी बात, सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है उसके लीव्स का, जिस कारण से वाटर उसमें रिटेन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है अ प्लांट लीफ एपियर टू बी ग्रीन, ये तो बहुत ही आसान है। कोई प्लांट का लीफ हमें ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। एब्जॉर्ब करता तो वो हमें नहीं दिखता, रिफ्लेक्ट करता है। विच इज़ प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन भी प्लांट हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन भी, गिब्रेलिन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आपसे पूछा गया है जो हमारा गिब्रेलिन जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फंगस से। अगला सवाल है 9 नंबर, द प्लांट विथ ग्रीन लीव्स viewed इन रेड लाइट विल अपीयर, यानी जो प्लांट है जिसके पत्ते हरे हैं उसको अगर आप रेड लाइट में देखोगे तो उसका कलर कैसा दिखेगा? तो वो ब्लैक दिखेगा। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है लीव्स ऑफ विच ऑफ द प्लांट आर नॉट यूज फॉर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी सिल्क वर्म को रेयर करने के लिए इनमें से किस प्लांट का पत्ते का यूज़ नहीं किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा टीक। ऑर्चिड इज कंसीडर टू बी ए एन, ऑर्चिड को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? तो ऑर्चिड को हम लोग एपीफाइट कंसीडर करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड्स टू इनब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोपोनिक्स इज द मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट, यानी हाइड्रोपोनिक एक ऐसा कल्चर का मेथड है जिसमें हम लोग प्लांट को कल्टीवेशन करते हैं विदाउट सॉइल, यानी कि उसमें वाटर डाल देंगे, अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, लेकिन सॉइल हम लोग उसमें यूज़ नहीं करते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है द प्लांट बिहेव एज अ रूट पैरासाइट
प्लांट दैट बिहेव एज रूट पैरासाइट, यानी वह कौन सा प्लांट है जो रूट पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, तो कस्कुटा। नेम द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट, यानी प्लांट के सरफेस पे जो छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्टोमाटा कहते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। द टाइप ऑफ रूट फाउंड इन बिटल वाइन, यानी बिटल वाइन में किस तरह का रूट प्रेजेंट होता है, तो क्लाइंबिंग रूट प्रेजेंट रहता है बिटल वाइन में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करते हैं तो उसमें इवेंट क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट का डिवीज़न होता है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फिर जाके सीडलिंग बनता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट, यानी प्लांट किंगडम का जो लोअर मोस्ट प्लांट है वो क्या है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा थैलोफाइटा। अगला हमारा सवाल है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड टू, यानी सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है कॉटन से। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज सप्लाइड बाय सॉइल टू प्लांट, यानी सॉइल के द्वारा प्लांट को दिए जाने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है, तो वह है जिंक। 21 नंबर है द चॉपिंग ऑफ अनियन मेक्स वन क्राई, जब हम अनियन प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलता है, इसका कारण है कि उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो उसमें प्रेजेंट रहता है सल्फ़र, उसी सल्फ़र के वजह से हमारे आंखों में से आंसू निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पाम ऑयल के लिए आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है एक्चुअल में इसका 22 में आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद जो हमारा पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री, यानी लिपस्टिक और परफ्यूम बनाने वाले इंडस्ट्री के लिए ये कच्चा पदार्थ है, ये करेक्ट है। पाम ऑयल को हम लोग बायोडीज़ल बनाने में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, यानी सिर्फ 2 और 3 ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है मेज पोटैटो शुगर कोइन मूंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन 4, यानी ये जो हम क्रॉप्स लगाएंगे तो ये क्रॉप रोटेशन कितने सालों के लिए होगा, तो ये 2 सालों के लिए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी इसमें से कौन सा मैंगो का वेराइटी है जो हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बाहर के देशों में भेजते हैं, तो वो है अल्फोंसो। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाला वीड का नाम क्या है, तो वो है आइकोर्निया, आइकोर्निया क्रैसिपेस, वाटर हियासिंथ जिसको कहते हैं, जो कि पूरे वाटर में फैल जाता है अगर एक आध वहाँ ग्रो कर रहा है फिर भी। अगला सवाल है 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कार्निवोरस प्लांट, यानी इसमें से कार्निवोरस प्लांट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ड्रोसेरा। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये किस किंगडम में ग्रुप किया गया है, तो ये प्लांटाई में ग्रुप किया गया है। एजोला क्या है, तो एजोला जो है वो एक वाटर फर्न है। स्पोर ऑफ विच काइंड इज यूज्ड एज मेडिसिन, यानी इसमें से किस तरह का स्पोर को हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, तो लाइकोपोडियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से किसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा एजोला, एजोला को हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें से किसके पास पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका करेक्ट आंसर है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड, नेकेड सीड के बारे में हम लोग पढ़ा था, नेकेड सीड का मतलब यानी उसके सीड के पास किसी तरह का आउटर कवरिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म।
लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किससे लिंक है, किससे रिलेटेड है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल, यानी इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल का उदाहरण है? तो वो है जिंकगो। जिंकगो को कहा जाता है लिविंग फॉसिल। कोरल वाइड्स आर फाउंड इन, कोरल वाइड्स कहाँ पे पाया जाता है? तो कोरल वाइड्स पाया जाता है, कोरल वाइड्स पाया जाता है साइकस में। सैगो कहाँ से में ऑब्टेन किया जाता है? तो सैगो भी साइकस से ही ऑब्टेन किया जाता है। अगला सवाल हमारा है द मेडिसिन इफेड्रिन, एक दवा है जिसका नाम है इफेड्रिन, जिसको कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में ठीक कर, ब्रोंकाइटिस से बचने के लिए, ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये ऑब्टेन होता है इफेड्रा, इफेड्रा से ऑब्टेन होता है। ये जो प्लांट इफेड्रा है वो किस ग्रुप का प्लांट है? क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है। ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप का प्लांट है, यानी कि इसका सीड नेकेड होता है। अगला सवाल है 39, इसमें से पूछा है कि कौन सा कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है जेलेडियम और ग्लेसिरेरिया से, जिसको माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं और आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अगर। इसका पूरा जो नाम रहता है वो रहता है अगर, अगर। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड, ये जो नाम दिया गया है वॉकिंग फर्न, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिव मेथड से, लीफ टिप्स के सहारे ये प्रोपेगेट करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो वेयर, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है? तो ये वैसे सॉइल में ग्रो करता है जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है तभी वो जानवरों को, इंसेक्ट्स को किल करके उसमें से नाइट्रोजन लेने का कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? स्टेटमेंट को कंसीडर करिए, दो स्टेटमेंट है और करेक्ट बताइए। पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो है कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरोजीरा और यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन, ये जो कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोजीरा, ये फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स एंड ओशियंस तीनों में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन है द कैमेलियन कैन लुक अहेड विथ वन आई एंड द सेम टाइम लुक बिहाइंड विथ अनदर, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड, यानी इसमें से कौन सा प्लांट है जो सीड तो प्रोड्यूस करता है लेकिन फूड प्रोड्यूस नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीनस, पाइनस या पीनस जो भी है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इसमें से खरीफ क्रॉप कौन नहीं है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा मेज। क्वेश्चन नंबर 45 है मार्सिलियो, फर्न, हॉर्सटेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी मार्सिलियो, फर्न और हॉर्सटेल किस ग्रुप का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है मार्सिलियो, हॉर्सटेल और जो फर्न है वो एग्जाम्पल है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि प्लांट किंगडम में जो फर्न और फर्न अलाइज हैं वो किस किंगडम, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो वो टेरिडोफाइटा से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है हाउ डू टेरिडोफाइटा रिप्रोड्यूस, यानी टेरिडोफाइटा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो टेरिडोफाइटा स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। पूछा गया है क्रिप्टो गेम क्या होता है, क्रिप्टो गेम आई या क्रिप्टो गेम? तो क्रिप्टो गेम्स वो होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग, अभी दो तरह के पढ़े थे। फेनेरो गेम्स एक प्लांट का नाम था फेनेरो गेम्स और एक प्लांट का नाम है क्रिप्टो गेम्स। फेनेरो गेम्स का मतलब होता है वैसा प्लांट जो
फ्लावर देता है, फ्लावर उसमें प्रेजेंट होता है। और क्रिप्टो गेम्स का मतलब हुआ कि नॉन फ्लावरिंग, जिसमें किसी तरह का फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। एक और दो क्लासिफिकेशंस था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी वैसा प्लांट जिसका जो सीड प्रोड्यूस होगा वो नेकेड होगा, और एंजियोस्पर्म का मतलब वह प्लांट जिसका सीड प्रोड्यूस होगा वो कवर्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, ये है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहला है, इसमें 4 स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया है काउंट करके कि कितना स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सबसे पहला है कि सम मशरूम है मेडिसिनल, कुछ मशरूम के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी, करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ मशरूम के पास साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ मशरूम जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइडल होते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और कुछ मशरूम जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑल 4, यानी इस क्वेश्चन में चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे होता है यहाँ हमारे इस चैप्टर के सवालों का सिलसिला का अंत। अगला चैप्टर हमारा मिलेगा जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अगला जो हमारा चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 5, वो है हमारा टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग मिलेंगे उस चैप्टर में।